वेलकम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार अख्तर, न्यूट्रिशनिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूट्रा केयर के हवाले से जो है मैं बात करता हूं। अगर हम इंसान को देखें तो एक चीज़ जो हर इंसान को लाजिम है वो है ग़िज़ा। कोई भी इंसान 20-21 दिन से ज़ायद जो है वो ग़िज़ा के बगैर नहीं रह सकता, और इंसान शुरू से ही ग़िज़ा के मामले में बहुत कॉन्शियस होता है कि वो क्या खाए और क्या ना खाए, कौन सी ऐसी ग़िज़ा खाए जो उसकी सेहत को बेहतर बनाए और उसको बीमारियों से बचाए रखे। तो आज मैं आपको एक ऐसी ग़िज़ा के बारे में तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ जिसको पूरी दुनिया के अंदर सुपर फूड कहा जाता है। जी हाँ, सुपर फूड। सुपर फूड किसको कहते हैं जी? स्पारुलिना। स्पारुलिना नीली एल्गी की एक ऐसी किस्म है जो अपनी ग़िज़ाइयत की वजह से और ग़िज़ाई नामुल बदल की वजह से पूरी दुनिया के अंदर फूड सप्लीमेंट के तौर पे आलमी शोहरत रखती है। स्पारुलिना एक खुर्दबीनी बलदार साइनोबैक्टीरियम है और खुश्क होने के बाद दिखाई देने में एक गहरे सब्ज रंग का पाउडर आपको दिखाई देता है। ये अमूमी तौर पर नीम गर्म अल्कलाइन पानी के अंदर उगाई जाती है और अपने गहरे नीले सब्ज रंग की वजह से तवज्जो की हामिल है। स्पारुलिना को समुद्री सब्जी भी कहा जाता है। स्पारुलिना के अंदर गैर मामूली तौर पे कसीर मिकदार में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फाइबर, मॉइस्चर, हत्ता के वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो हमारी ग़िज़ा की ज़रूरत हो सकती है। अगरचा आपको आज स्पारुलिना के बारे में मालूमात फ्राहम हो रही हैं, लेकिन इंसानी ग़िज़ा में स्पारुलिना का इस्तेमाल सदियों पुराना है। इसके इंसानी इस्तेमाल के कदीम शवाहिद 16वीं सदी में मैक्सिको के एस्टेक्स लोगों में मिलते हैं। वहाँ के मुकामी बाशिंदे इसे झीलों में उगाते थे और अपनी खुराक में ग़िज़ाइयत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे। स्पारुलिना को केक्स और दूसरे मशरूबात के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता था, और जो कि ये रवायत आज भी मौजूद है। स्पारुलिना 20वीं सदी में आलमी शोहरत इख्तियार की जब फ्रांस के एक साइंसदान ने इसकी ग़िज़ाई तरकीब की वजह से, यानी इसके अंदर जो तमाम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं उनकी तरकीब की वजह से तरक्की पज़ीर ममालिक में जो मेल न्यूट्रिशन के मसाइल हैं, जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ्रीका के कुछ ममालिक शामिल हैं, उनको ग़िज़ाई किल्लत से निपटने का बेहतरीन हल करार दिया है। 1960 से 1970 के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों ने इसकी ग़िज़ाई अफादियत की वजह से इसकी रिसर्च पे ज़ोर दिया, और यूनेस्को ने भी इसे मुस्तक़बिल की बेहतरीन ग़िज़ा करार दिया। 20वीं सदी के आखिर तक फूड सप्लीमेंट्स के तौर पर इसकी सनती पैदावार शुरू हो चुकी थी। आज दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर स्पारुलिना को न सिर्फ फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इसको तालाबों, झीलों और कंट्रोल्ड फार्म में इसकी काश्त बड़े पैमाने पे की जाती है। आज पूरी दुनिया के अंदर स्पारुलिना फूड सप्लीमेंट्स कैप्सूल, गोलियों और पाउडर की शक्ल में मौजूद है, और इसके साथ साथ दूसरे मशरूबात और केक्स के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम स्पारुलिना का ग़िज़ाई तज्ज़िया देखें तो 100 ग्राम स्पारुलिना पाउडर के अंदर बिल तरतीब अज्जा को देखें तो स्पारुलिना में 55 से 65% प्रोटीन पाई जाती है, जो कि सोयाबीन से 2 गुना ज़ायद और गोश्त से हासिल होने वाली प्रोटीन से 4 गुना ज़ायद और अंडे की प्रोटीन से हासिल होने वाली और अंडे की प्रोटीन से 6 गुना ज़ायद है। और ये बात इंतहाई अहमियत की हामिल है कि स्पारुलिना में पाई जाने वाली जो प्रोटीन्स हैं वो 90% काबिल हज़म होती है। अमूमन आपने प्रोटीन्स के इस्तेमाल में देखा होगा कि अगर आपने प्रोटीन्स यानी ज़्यादा गोश्त और दालों में पाई जाती है, और अगर आपने स्पेशली बड़ा गोश्त या लोबिया ज़्यादा खाया तो आपको जो है उसकी डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। लेकिन स्पारुलिना एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो 90% काबिल हज़म होती हैं। स्पारुलिना के अंदर दूसरा जो जुज़ पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती हैं। स्पारुलिना में 15 से 25% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती हैं, और इसके साथ साथ स्पारुलिना में फैट्स भी पाई जाती हैं जिसकी मिकदार तकरीबन 6 से 8% है। स्पारुलिना में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों फैट्स पाई जाती हैं, और इसमें ज़रूरी गैमा लाइनोलेनिक एसिड भी मौजूद होता है जिसे ओमेगा 6 कहते हैं, जो कि जिल्द की अफजाइश के लिए इंतहाई मौजू है। विटामिन जो इंसानी सेहत को कायम रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, स्पारुलिना के अंदर वो भी मौजूद होते हैं। इसमें विटामिन B1 यानी थायामिन पाया जाता है जो ग़िज़ाई कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में तब्दील करने के लिए ज़रूरी है।
विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है, जो जिस्म में फ्री रेडिकल सेल्स को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है, मौजूद होता है। विटामिन B3 जिसे नायासिन कहते हैं, जिसकी जिस्म के हर आर्गन को ज़रूरत होती है और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ साथ जोड़ों के दर्द और ज़हनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मौजू है। B6 विटामिन B6 भी होता है जो ज़हनी अफजाइश, एसाबी निज़ाम और मदाफ़ती निज़ाम को तक़वियत देता है। और इसके साथ साथ विटामिन B9 जिसे फोलेट भी कहा जाता है और अमूमी तौर पर फोलिक एसिड की शक्ल में तैयार किया जाता है, जो खून के सुर्ख खुलिये बनाने और सेल की अफजाइश के लिए इंतहाई ज़रूरी है। विटामिन B12 जिसे कोबालामिन भी कहा जाता है, ये भी खून के सुर्ख खुलियों की अफजाइश के साथ साथ एसाबी निज़ाम के सेल्स के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। स्पारुलिना में मुनासिब मिकदार में मिनरल्स भी पाए जाते हैं। स्पारुलिना में आयरन पाया जाता है जो जिस्म की अफजाइश के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जिस्म आयरन को हेमोग्लोबिन बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। स्पारुलिना में कैल्शियम भी मौजूद होता है जो हमारी हड्डियों, दांतों की सेहत के लिए बुनियादी जुज़ होने के साथ साथ पट्ठों की हरकत के लिए ज़रूरी है। स्पारुलिना में मैग्नीशियम भी पाया जाता है जो हमारे मजबूत पट्ठों, एसाब और हड्डियों के साथ साथ शुगर को मुतवाज़न रखने के लिए ज़रूरी है। स्पारुलिना में फास्फोरस भी पाया जाता है। 85% फास्फोरस हमारी हड्डियों और दांतों में पाया जाता है, अगरचे इसकी मामूली मिकदार सेल्स और टिश्यू में भी पाई जाती है और ये गुर्दों से फाजल मादों के अखराज को यकीनी बनाता है। स्पारुलिना में पोटाशियम कुदरती तौर पर जैसा कि कई ग़िज़ाओं में पाया जाता है, जैसे केले और ऑरेंज के अंदर स्पारुलिना में भी पोटाशियम मौजूद होता है जो कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है। स्पारुलिना में जिंक भी पाया जाता है जो जिगर में कई एंजाइम्स को कंट्रोल करता है और इंसान की जिल्द, आंखों और बालों के साथ साथ ज़ख्मों को मुंदमिल होने में मदद देता है। स्पारुलिना में सेलेनियम भी पाया जाता है जो हमारे मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाता है। स्पारुलिना में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जैसे फाइकोनियन, बीटा कैरोटीन, जो कि सेल की ऑक्सीडेटिव डैमेजेस यानी तकसीदी अमल से रोकते हैं। और स्पारुलिना के अंदर क्लोरोफिल भी मौजूद होता है, इसी वजह से इसका रंग गहरा सब्ज होता है। स्पारुलिना में इन तमाम ग़िज़ाई अज्जा की मौजूदगी की वजह से इसे सुपर फूड कहा जाता है और इसी वजह से यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे FAO ने इसे 21वीं सदी की बेहतरीन ग़िज़ाई नामुल बदल करार दिया है। जापान हेल्थ फूड एसोसिएशन ने इसको बिलखुसूस आला दर्जा की ग़िज़ाई मुतबादल करार दिया है। FDA फूड एंड ड्रग एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने इसे प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया करार दिया। चाइना नेशनल एजुकेशन ने इसको छोटे बच्चों के लिए बेहतरीन लंच करार दिया है। स्पारुलिना को नासा ने एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा कहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने तायीद की है कि स्पारुलिना दुनिया में भूख और ग़िज़ाई किल्लत को ख़त्म करने के लिए नुमायां किरदार अदा कर रहा है। चूँकि स्पारुलिना के अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल हैं, फाइबर है और मॉइस्चर है, तो इसलिए स्पारुलिना तमाम लोगों के लिए मुफीद है। सबसे पहले इसका बेहतरीन इस्तेमाल उन बच्चों, बड़ों, मर्दों, ख़वातीन और बूढ़े अफराद जो अपनी ग़िज़ा में किसी वजह से ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं, उनके लिए मौजूद तरीन ग़िज़ा स्पारुलिना है। रोज़ाना 2 से 4 कैप्सूल 4 से 6 हफ्तों के दौरान उनमें ग़िज़ाइयत की कमी को पूरा करने के लिए काफ़ी हैं। और इसके साथ साथ अगर आपका मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है और आप वक्तन फ़वक्तन या जल्द बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, तो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका बेहतरीन इंतखाब स्पारुलिना है। और स्पारुलिना उन लोगों के लिए भी मुफीद है जिनका वज़न अपनी उनकी औसत दर्जे, उनकी उम्र और कद के हिसाब से औसत जो दर्जा है उससे कम है। अगर आप अपनी ग़िज़ा में 4 से 6 कैप्सूल रोज़ाना 2 से 3 हफ्तों तक लेंगे तो आपका वज़न एवरेज हो सकता है। स्पारुलिना निज़ाम नहज़ाम के भी बेहतरीन बनाती है, क्योंकि ये आंतों के अंदर वो जरासीम जो सेहत के लिए ज़रूरी हैं उनकी तादाद को बढ़ाती है, जिससे हमारी खुराक में जो ग़िज़ाइयत है इसको जिस्म में जज्ब करने में मदद देती है। मैक्सिको और इंडिया में मौजूद बच्चे जो ग़िज़ाई किल्लत की वजह से आंतों की मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थे, उन्हें जब 4 से 6 हफ्ते तक स्पारुलिना का इस्तेमाल कराया गया तो न सिर्फ उनकी बीमारी में उनको अफाका हुआ बल्कि उनकी अमूमी सेहत भी बेहतर पाई गई। स्पारुलिना के साथ साथ आप अपने अंदरूनी अज़ा की सफाई भी कर सकते हैं। जापान के एक तहकीकी इदारे ने अपनी एक साइंसी रिपोर्ट में लिखा है कि स्पारुलिना गुर्दों में मौजूद जहरीले मादों को खारिज करने में मावन है। ये गुर्दों में मौजूद मरकरी के असरात को भी ज़ाइल करता है
اور ادویات کے سائیڈ ایفیکٹ سے نجات دلاتا ہے۔ جگر کے مختلف امراض جیسے ہیپاٹائٹس بی اور سی جن میں پروٹینز کے ہاضمے کا عمل متاثر ہوتا ہے، ان کے لیے سپارولینا بہترین غذا ہے۔ اس سے وہ اپنی پروٹینز کی کمی کو وہ پورا کر سکتے ہیں اور اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کسی اور طریقے سے پروٹین زیادہ لیں گے تو وہ ان کے ہاضمے کے اوپر، نظام ہضم کے اوپر بوجھ ہوگا، جبکہ سپارولینا میں چونکہ 90% پروٹین جو ہے وہ قابل ہضم ہوتی ہے، اس لیے ان کا بہترین پروٹینز حاصل کرنے کا سورس جو ہے وہ سپارولینا ہے۔ موٹاپا، یہ بھی ہمارے ہاں ایک ہر چوتھے سے چھٹا بندہ جو ہے وہ یا تو موٹاپے کا شکار ہے یا وہ موٹاپے کی طرف مائل ہے۔ تو وہ لوگ جو جن کا وزن ان کی عمر اور ان کے قد کے حساب سے 20% زائد ہے، وہ موٹاپے میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنا وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو سپارولینا کو اگر آپ اپنی غذا میں شامل کریں گے، اور اپنی جو اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک وقت میں 2 چپاتیاں کھاتے ہیں تو ایک چپاتی کو کم کریں اور اس کی جگہ 2 سے 4 کیپسول سپارولینا کا لیں گے، تو اب آپ کی باڈی میں جو انرجی فوڈ سے آنی تھی وہ سپارولینا سے گئی، اس سے آپ کا وزن قدرتی طور پہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی غذا کو کٹ ڈاؤن کریں اور 2 سے 4 کیپسول صبح شام اپنی غذا میں شامل کریں، تو ان کا وزن 4 سے 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ نارمل ہو سکتا ہے۔ سپارولینا ایک ایسی غذا ہے جس کو آپ کھا بھی سکتے ہیں اور آپ لگا بھی سکتے ہیں۔ سپارولینا سے آپ اپنی جلد، بالخصوص وہ لوگ جو اپنے چہرے پہ پمپلز، ایکنیز یا فریکل کی وجہ سے پریشان ہیں اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی سپارولینا انتہائی موضوع ہے۔ آپ 1 سے 2 کیپسولز کا پاؤڈر جو ہے اگر آپ وہ انڈے کی سفیدی میں ملائیں اور اس کا پیسٹ بنا کے چہرے کے اوپر لگانا شروع کریں، لیکن اس سے پہلے چہرے کو نیم گرم پانی سے دھونا انتہائی مفید طریقہ ہے۔ آپ 2 سے 4 کیپسول ملائیں انڈے کی سفیدی میں اور چہرے کو گرم پانی سے دھونے کے بعد مساج کریں، اور اس سارے کو جو ہے وہ پورے چہرے پہ، آپ گردن پہ بھی لگا سکتے ہیں، ہاتھوں پہ بھی لگا سکتے ہیں، اور اس کو وہ لگا دیں اور اس کا وہ مساج کریں، تو 15 سے 20 منٹ کے بعد جو ہے وہ سپارولینا خشک ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ بے شک نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ اور بہتر ہے کہ اگر آپ وائٹامن ای یعنی ایویون 400 ملی گرام کا ایک کیپسول جو ہے اس کا آئل اپنے فیس کے اوپر لگائیں، اور یہ عمل آپ ہفتے میں 2 مرتبہ کریں، تو امید ہے کہ 3 سے 4 ماہ کے اندر جو ہے وہ آپ کے چہرے سے پمپلز، ایکنیز اور فریکلز کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یقیناً آپ نے اس کلپ میں سپارولینا کے بارے میں معلومات بہم پہنچائی میں نے آپ کو۔ تو اگر میں ایک اوور ویو کروں سپارولینا کا، تو سپارولینا کا استعمال مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے۔ سپارولینا آپ کی غذائی ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے نظام ہضم کو بہتر بناتا ہے، جس سے جسم میں شوگر متوازن ہوتی ہے، اور شوگر کی وجہ سے ہونے والی جو جسمانی کمزوری ہے اس کو ختم کرتا ہے۔ سپارولینا ہماری آنتوں میں موجود صحت مند جراثیموں کو بڑھاتا ہے، جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، اور وہ لوگ جن کا ہیموگلوبن کم ہے ان کے لیے بے انتہا مفید ہے۔ جسم پہ سوجن کو کم کرتا ہے، جسم سے فالتو چکنائی کا اخراج یقینی بناتا ہے، جگر اور گردے سے زہریلے مادوں کا اخراج کے لیے انتہائی مفید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کی شادابی کے لیے بھی